हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि इडुटेरिया का बिहार पुलिस सेट नंबर 3 आप लोग देख चुके होंगे। आप लोग आज बिहार पुलिस इडुटेरिया का सेट नंबर 4 देखेंगे और इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक नंबर है महोत्सव का अर्थ होता है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो कहीं समारोह या जलसा, समारोह या जलसा। 2 नंबर है आप कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम आता है? आप में कौन सा सर्वनाम आता है? तो निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। आप में निजी का बोध हो रहा है ना, आप, हम, ये सब। मैं और हम क्या होता है? पुरुषवाचक। ठीक है। 3 नंबर है कंठ से निकलने वाला ध्वनि है। कंठ से कौन सा ध्वनि निकलता है? तो कंठ से कौन निकलता है? क ख। ठीक है। दंत से ट ठ। 4 नंबर है इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है? सेना समूह का बोध हो रहा है, सभा में समूह का बोध हो रहा है, वर्ग में समूह का बोध हो रहा है, तो झरना समूहवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर है तपोची में कौन सा प्रत्यय है? तपोची में कौन सा प्रत्यय है? तपोची में कौन सा प्रत्यय है? तो तपोची में ची प्रत्यय, पीछे ची होता है प्रत्यय, आगे होता है उपसर्ग, आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय। 6 नंबर है सावाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सावाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सावाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्जुन का। किसका? अर्जुन का। 7 नंबर है आहन का विपरार्थक शब्द। आहन का विपरार्थक शब्द। आहन का विपरार्थक शब्द तो विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। आहन माने आना, विसर्जन माने मूर्ति जैसे विसर्जता हो। 8 नंबर है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। 9 नंबर है महर्षि का संधि विग्रह। महर्षि का संधि विग्रह करें तो महर्षि का क्या हो जाएगा? महाजो ऋषि। महाजो ऋषि। 10 नंबर है द्विज इनमें से किनका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का। बादल का। तो बादल का क्या होता है? जलधीर, जलद, बादल, ये सब होता है। तो द्विज नहीं होता। द्विज होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग इन द ब्लैंक। आवर आवर स्कूटी इज द बाय द इविल ऑफ कॉपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंगेज। 12 नंबर है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन सजमेंट इन सेंटेंस विथ करेक्शन ग्रामेटिकल एरर। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ही आर गुड। 13 में हिट द नील ऑन द हेड। हिट द नील ऑन द हेड। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली हाइट। 14 नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग इन द ब्लैंक। तो इसका राइट हैज बीन रिटेन। हैज बीन रिटेन। 15 नंबर सेलेक्ट द साइनोम ऑफ द गिवन वर्ड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर रेफ्रिजरेशन। 16 नंबर है अप्रेंट का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिडन। 17 नंबर है सेलेक्ट द वायरिंग स्प्लिट वर्ड, 17 क्या हो जाएगा, 17 का बी, 18 का सी। 19 नंबर सेलेक्ट द एंटोनिम एंड गिवन, एलियन का क्या हो जाता है, एलियन का हो जाता है अनफेमिलियर, सॉरी नेटिव। 20 नंबर है, 20 का आंसर आप लोग हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को, आप लोग जानते हो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। 22 नंबर मनुष्य में स्टार जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न में से किस भाग से शुरू होता है, मनुष्य में स्टार जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न में से किस भाग से शुरू होता है, किस भाग से शुरू होता है, तो मुख द्वारा पहले खाएगा तभी ना पाचन शुरू होगा। 23 नंबर उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। 24 नंबर कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो परितारिका कहा जाता है, आइरिस जिसे कहते हैं। 25 नंबर डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन बताता है, डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति के गैस के प्रसार की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केपलर का नियम तो ग्रह का है, टिंडल प्रभाव प्रकाशीय विकिरण से है, पास्कल का नियम दाब से है, तो ग्राहम का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राहम का नियम। 26 नंबर निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से नियासिन को किस विटामिन को जाना जाता है। आज हम टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट विटामिन का पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नियासिन किसे कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, कौन सा एंजाइम करता है, लाइपीज, क्या होता है, लाइपीज। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल कौन सा नहीं है, तो घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा एक सामान्य प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, कौन सा है, तो मैचिट, क्या हो जाएगा, मैचिस्ट, मर्चिटिया, मर्चिटिया। नेक्स्ट है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग में डुबाया जाता है उसका रंग डैश में बदल जाता है, किस रंग में बदल जाता है, तो नीला में डुबाया जाता है तो हरा में बदल जाता है, नीला में डुबाया जाता है कॉपर सल्फेट को तो हरा में वह बदल जाता है। 31 नंबर है किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी, जानते हैं ना गर्दन में जो घेगा टाइप का रोग हो जाता है उसी कारण। 32 नंबर पेशी या ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है, पेशी या ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है, कौन सा एक नहीं है, सेसिस मोइड, सेसिस मोइड। 33 नंबर राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उनमें किसकी कमी, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। आप लोग का पीडीएफ विटामिन वाला टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा।
34 नंबर, कपास को उगाने के लिए डैश तापमान, हल्का बारिश या सिंचाई पालने से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। कितने दिन की आवश्यकता होती है कपास उपजाने में और कौन सा तापमान की जरूरत होती है? कौन से तापमान की जरूरत होती है? तो कितने दिन की आवश्यकता होती है? तो उच्च होता है, तापमान कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। और दिन कितना? 210 दिन। कपास उगाने के लिए तापमान क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ 210 दिन। 35 नंबर है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। 36 नंबर, द फिलॉसफी ऑफ बम्बई, द फिलोसफी ऑफ बम्बई के लेखक कौन? द फिलोसफी ऑफ बम्बई के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार और। द फिलोसफी ऑफ बम्बई, भगवती चरण बोहरा। 37 नंबर, व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? व्योमित्र नामक रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा इसी साल विकसित किया गया व्योमित्र नामक रोबोट। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखा परिधि में ऊंचाई लगभग होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखा परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 36,000 किलोमीटर। 39 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कब तक था? 1856 से 1862। 1856 से 1862। 40 नंबर, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित? सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। इनका जन्म कब हुआ? तो 8 नवंबर 1920 को, जबकि मृत्यु 24 नवंबर 2014 को। याद रखिएगा, सितारा देवी का संबंध कथक से है। 41 नंबर है, सार्क का नया सदस्य देश कौन बना है? सार्क का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। कौन बना है? अफगानिस्तान बना है। इसी साल बना। सार्क में अब कितने देश हो गए हैं? 8 देश हो गए हैं। सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर, कहीं 7 दिसंबर भी रहता है, कहीं 8 दिसंबर भी रहता है। तो एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, सार्क का स्थापना कब हुआ? 7 या 8 दिसंबर 1985 को। 42 नंबर, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने की आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यसभा की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। 43 नंबर, सूरज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सूरज नहर किसके साथ जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ। इसकी स्थापना कब हुआ? 24 जुलाई 1996 को। 44 नंबर, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन है? केसर का मुख्य उत्पादन राज्य जम्मू कश्मीर। 45 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का लप्त स्थल है? हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं, विविधता का लप्त स्थल है। कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट। क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट। 46 नंबर, ग्रीन पार्क कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में किससे संबंधित? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में किससे संबंधित है? तो क्रिकेट संबंधित है। पूछेगा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का, तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है। 47 नंबर, भारत मानक समय ग्रीनविच मीना भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीना समय से कितना आगे था? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीना समय से
कितना आगे था पीछे है, कितना आगे पीछे है, तो बी नंबर होगा 5.1/2 घंटा आगे। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए का स्थायी हवा, यूएसए का स्थायी हवा क्या नाम है? यूएसए का स्थायी हवा का नाम चिनूक है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कब अलग हुआ दोनों? अभी तेलंगाना में स्थित है, लेकिन दोनों का संयुक्त रूप से परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। पहले 2014 में अलग हुआ था, तो इसी कारण ये दोनों का संयुक्त परियोजना है। तेलंगाना देगा तो आंध्र प्रदेश नहीं देगा, आंध्र प्रदेश देगा तेलंगाना नहीं देगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? नहीं, सॉरी, यमुना नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली है स्थित, आगरा स्थित है, मथुरा स्थित है, हरिद्वार स्थित नहीं, यहाँ दिया है नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? नहीं है, तो हरिद्वार नहीं है, गंगा के किनारे है, जबकि दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे है। 51 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल ही थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। 52 नंबर है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो JK हिक्की ने। कब? 1780 में, 1780 में JK हिक्की ने किया था। बंगाल गजट, बंगाल गजट JK हिक्की। 53 नंबर है, किसने अवंती के शासक चंद्र प्रयोग के इलाज के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? राजवैद्य जीवक को कौन भेजा था चंद्र परोघत के इलाज में? किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज, पंचायती राज। 55 नंबर, ब्राह्मणी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता? मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच। 57 नंबर, चार्ल्स मेटकाफे तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई? चार्ल्स मेटकाफे तथा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई थी। 58 नंबर है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? तो संविधान में लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है। 59 नंबर है, सर्वाधिक की संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? किसकी है? तो बृहस्पति एक दिन यानी कि 10 घंटा में वो अपना अक्ष पर घूम जाता है, तो बृहस्पति हो जाएगा। 61 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ में। कहाँ? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पड़ता है? तो पंजाब का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, ये सब पश्चिमी पड़ता है। 62 नंबर है,
किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है? किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है? किस अनुसूची में दल बदल प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। 11वीं में क्या है? पंचायती राज है। 12वीं में क्या है? नगर पालिका है। 90 में क्या है? 90 में भूमि सुधार है। दल बदल 10वीं में, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका, 90 में भूमि सुधार। 63 नंबर है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संरचना? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संरचना है? तो ऋणात्मक संरचना। कैसा? ऋणात्मक। 64 नंबर है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं भ्रंश घाटी। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं भ्रंश घाटी। कौन सा नदी बहता है भ्रंश घाटी में? तो नर्मदा नदी। पूछ देगा क्वेश्चन, भ्रंश घाटी में कौन सा नदी बहता है? तो नर्मदा। नेक्स्ट है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पारित हुआ। 66 नंबर है, किस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। क्या? विकसित देश। 67 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन शामिल किया जाता है? तो आयकर। क्या? आयकर को। रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? सर्वप्रथम अवमूल्यन पूछेगा तो 1949 में। सेकेंड टाइम पूछेगा तो 1966 में। थर्ड टाइम 3 बार अवमूल्यन हुआ है ना, 3 बार हुआ। फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकेंड टाइम ये हो गया 1966, और थर्ड टाइम हो गया था 1991 में हुआ था थर्ड टाइम। फर्स्ट टाइम पूछेगा तो 1949, सेकेंड टाइम पूछेगा 1966, थर्ड टाइम 1991। 69 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है तो मूल संविधान के द्वारा। 70 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारत संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का योगदान था? प्रमुख योगदान किसका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 71 नंबर है, हाल ही में प्रतिष्ठित सतकोबा मानवता पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सतकोबा मानवता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनम बाकुच को। 72 नंबर है, हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार 68वां यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में डैश रहा है। कौन सा स्थान पर भारत रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत रहा है। भारत रहा है तीसरे स्थान पर। 73 नंबर है, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। कहाँ? बम्बई में। 74 नंबर है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरे के तैयारी और लचीलापन की पहल के शुरू किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। 75 नंबर है, गर्मी में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट किस राज्य ने पेश किया है? तेलंगाना। किस राज्य ने? तेलंगाना। 76 नंबर है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने पहना है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो नंदनी गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस राज्य में? तो तेलंगाना में। 78 नंबर है, 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इम्पोर्टेंट सवाल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को मिला, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सभी कर दिया जाए तो ये सभी हो जाएगा।
अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ डी नंबर ऐसे होगा। यहाँ सभी कर लीजिए आप लोग, ये सभी सही है। 68वां फिल्म याद कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठिया, अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ महिला आलिया भट्ट। 79 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू 9 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में। 80 नंबर है, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी, कहाँ रखी है? तो केरल में। 81 नंबर है, हाल ही में मान्ना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित? मान्ना किस राज्य में स्थित है? मान्ना किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को पता होगा, मान्ना जो भारत का पहला गांव है उत्तराखंड में। 82 नंबर है, हाल ही में किस देश ने भारत उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? किस राज्य के? ऑस्ट्रेलिया के। 83 नंबर, पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपया में खरीद कर 20% की हानि प्राप्त करती है। उपन्यास का अंकित मूल्य बताओ। उपन्यास का अंकित मूल्य बताओ। देखिए कैसे सॉल्व करिएगा आप लोग। 5 की वस्तु था, 4 में खरीदा। 5 रुपया की वस्तु था, 4 रुपया में खरीदा और हानि पड़ गया। इसको 4/230 कर लीजिएगा, गुना 5 करिएगा तो इसको सॉल्व करिए। 4 से काटिएगा 57 बार में पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, तो इसका सॉल्व करिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा कितना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 287.50 आ जाएगा। 84 नंबर है, 12 की संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचा और उसे 20% का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य बतावें। 20% का लाभ कमाए, 5 की वस्तु को 5 रुपया की वस्तु से 6 रुपया में बेचा तो लाभ कमाया। क्रय मूल्य पूछ रहा, 5 का मान पूछ रहा है, 6 का मान दिया हुआ है 1200, 6 दूना 1200, 200 हुआ, 6 दूना 1200 तो 200 हो गया, तो 200 हुआ, 200 गुना 5, 200 गुना 5 कितना होगा? 200 गुना 5 कितना होगा? तो आप लोग बता दीजिएगा आंसर कितना होगा। तो 1000। 85 नंबर, 20 संख्या का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दे तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या होगा? 75 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। 86 नंबर है, 45 संख्या का औसत ज्ञात करें तो 25 प्राप्त हुआ। 45 संख्या का औसत ज्ञात करें तो 25 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर त्रुटिपूर्वक 52 पढ़ लिया गया है, तो यह औसत क्या होगा? कितना गलत पढ़ गया? 52 को घटा दीजिए 25 में तो कितना आएगा? तो 27 आएगा। कितना हुआ? 27। इसको अगर 45 को 25 में गुना करिएगा तो कितना आएगा? 45 गुना 25 करके जितना आएगा उसमें 27 घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1098। 1098 होगा, 1098 में 45 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वह राइट आंसर होगा। कितना आएगा? 24.4। क्या क्या आ जाएगा? 24.4। 87 नंबर है, एक्स स्क्वायर का पावर 4 गुना एक्स पावर 4 बटा एक्स पावर 4 गुना एक्स पावर 8 बराबर एक्स पावर एम। एम का मान क्या होगा? एम का मान क्या हो जाएगा? 0। मान पुट करिए, आंसर आ जाए। 88 नंबर, यदि x3x-1 प्लस 3x+1 बराबर 2430 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या हो जाएगा? 6 मान पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 89 नंबर, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका फार्मूला तो ए बी रूल। ए बी रूल क्या होता है? a+b+ab गुना 100। पुट कीजिए 20 माइनस 20 प्लस 20 गुना 20 बाय 100 करिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो -4 आ जाएगा, -4। 90 नंबर है, किस मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर
5 है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल सवाल है, तो इसका राइट आंसर 2000 आ जाएगा। 91 नंबर है, 500 मीटर की एक ट्रेन को 90 मीटर प्रति चाल से जा रही है, एक आदमी पार करने में कितना समय लगेगा। 500 मीटर की ट्रेन है, टी बराबर पूछ रहा है, टी बराबर दूरी बटा चाल 90 हो जाएगा, गुना छोटा समय में लाना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। 18 25 90, 5 25, 25 दही के 25 20 200 500, 25 20 500। 92 नंबर है, यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है, यदि 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार कितना दिन में बनाएगा। इसका फार्मूला होता है, आप लोग को पता होगा, मैन गुना डे, फार्मूला लिख देते हैं वहाँ आप लोग सॉल्व, मैन गुना डे बटा वर्क बराबर मैन गुना डे बटा वर्क। मैन दिया हुआ है 30, यहाँ पुट करिए, 150 दिया है वर्क, वर्क कितना लंबा है, मीटर लंबा, तो वर्क दिया है। 12 दिन दिया, यहाँ पुट कर दिए, ऊपर का मान एक तरफ का मान पुट हो गया, दूसरी तरफ मैन का दिया है 20, काम कितना किया 300, दिन पूछ रहा है, तो ये सब पुट करने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36, क्या हो जाएगा 36। 93 नंबर है, दो संख्या का लॉसो और मोसो दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसका फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। आप लोग इस पर मान पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। मानो आप लोग अगर पुट नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुना होगी, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितना था। 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितना था, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो 20 वर्ष आ जाएगा, क्या 20 वर्ष। 95 में दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। अंश का दिया है पूर्ण, आधा यानी कि अंश माने आधा होता है, इसका उल्टा क्या होता है पूरा। चाप किससे का होता है, चाप वृत्त का होता है। 96 नंबर है, ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, डी सी से अधिक बुद्धिमान है परंतु ए जितना नहीं है, इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, तो ए हो जाएगा। 97 निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 स्थिति दी गई है, इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलकों पर कौन सा अक्षर होगा, अक्षर ई के विपरीत फलकों पर कौन सा अक्षर होगा। तो आप लोग तीनों बॉक्स को पहले देखिए, तीनों बॉक्स को देख लिए होंगे आप लोग, नज़र तो बहुत तेज है आप लोग का। तो इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, इस सब में देखे होंगे आप लोग कॉमन आ रहा है कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है। तब दो बॉक्स में आप लोग देखिए, दो बॉक्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप लोग बोलिएगा हाँ आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, तो डी और एफ आ रहा है, इसमें भी है डी और एफ इसमें भी है, तो इस दोनों को काट, डी और एफ को काट दीजिए, डी एफ को काट दीजिए। ई के विपरीत पूछ रहा है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा ए, ई का विपरीत ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। सिंपल सवाल है, आप लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटा, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ भाग हो तो क्या होगा। आप लोग अगर ये भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा तब बोलिए, जहाँ प्लस का चिन्ह है घटा दीजिए, घटा का चिन्ह है गुना दीजिए, भाग का अर्थ है जोड़ दीजिए, वहाँ गुना का अर्थ भाग है तो भाग, जहाँ गुना है वहाँ भाग दीजिए। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर है 5। आप लोग ये भी नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग गणित का सवाल इतना बताने के बाद भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। उसके लिए एक क्लास मैथ का लाया जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 3 के बाद 16 दिया हुआ है, उसके बाद 81 दिया हुआ, उसके बाद 5 दिया। 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 होगा, 15 प्लस 1 करिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 1 कीजिएगा 16, 16 25 होता है, 16 गुना 5 कीजिएगा तो 80 होगा, 80 प्लस 1 कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। 81 गुना 5 कीजिएगा 405 हो जाएगा, 405 प्लस 1 कीजिएगा तो 406 हो जाएगा। तो 406 गुना 5 कीजिएगा, 400 गुना 5 करते हैं तो
400 गुना 5 अगर कर दें, 406 गुना 5 नहीं कर पा रहे, 400 गुना 5 करिए, 400 गुना 5 कितना होता है 2000। उसके बाद 6 गुना 5 कीजिए 30, 2030। कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है तो 2031 हो जाएगा, बात खत्म है। इतना आप लोग नहीं कर पाइएगा। 100 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में तर्कसंगत विकल्प कौन सा, तर्कसंगत विकल्प कौन सा है। सबसे पहले क्या चीज़ आया, सबसे पहले बीज आया, उसके बाद भूर्ण आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ अंकुर, उसके बाद पौधा, उसके बाद फूल, उसके बाद फल। आपका राइट आंसर है सी नंबर। आप लोग ये वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु का भी जो जीएस जो निकाला गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 2023 तक के लिए उसको सॉल्व कराएं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग अगर ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा। आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।